हेलो फ्रेंड्स, जो आज डीएलएड का पेपर हुआ है उत्तराखंड में, उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। जिसमें हम पहली वीडियो में आज अभी हम जीएस और जी के जो पोर्शन आ रखा था 50 क्वेश्चन, उसको देख रहे हैं। इसमें कुल 200 क्वेश्चन थे, जिसमें 50 मैथ्स था, 50 रीजनिंग और 50 जीएस और आपका 50 आपकी शिक्षा संबंधित आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके जी के जीएस से संबंधित आपके क्वेश्चन जानेंगे। तो हम देखते हैं इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। तो इसमें कौन सी थी फ्रेंड्स? आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी थी। ये कब लिया गया फ्रेंड्स? 1971 में आपको दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। निम्न में से किस राज्य में फरवरी या मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? तो उत्तराखंड में हुए, मणिपुर में, गोवा में हुए, तो मिजोरम में नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इस आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो, सत्यमेव जयते। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे हम उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर नहीं, ये आपकी केदारनाथ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो ये आपको किस करता है आपको फ्रेंड्स? ये आपको फेफड़े को ग्रसित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें निम्न में से किस राज्य के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपका क्या था? अफगानिस्तान भारत का अंग था। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? तो ये आपका किसका था फ्रेंड्स? यह था आपका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ का काल था। ठीक है, शाहजहाँ का काल आपका कब? आपका 1605 से आपका 1627 के बीच था। इसके बीच का स्वर्ण काल कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु आपके कौन से फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, इनकी मृत्यु क्या हुई? 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखेंगे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आपका पुर्तगाली था, वास्को डी गामा, 1498। ठीक है फ्रेंड्स, 17 में 1498। राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? तो इसके फ्रेंड्स कब किया? आपका संवाद कौमुदी, जहाँ आपका साप्ताहिक आपको प्रकाशन शुरू किया आपका राजा राम मोहन राय ने। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो एमपी, मध्य प्रदेश, सॉरी फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में आपका क्या है? आपका सबसे अधिक स्थायी वनों का विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो किसने किया? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, शाहजहाँ ने आपका क्या किया? आगरा से दिल्ली आपका राजधानी स्थानांतरित किया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलान्यास की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कहाँ मिली थी? आपकी काल से देहरादून में आपकी क्या मिली थी? आपकी प्रति मिली थी अशोक की। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 देखेंगे। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कौन सा है आपका? तो किसमें किया था? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया? आपका प्रदर्शनकारियों में आपको गोली चलाने से इनकार कर लिया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? तो विषय में सब हिमालयों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियर, सागर स्तर के प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना। तो ऑप्शन नंबर ए या डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो भूखा नापने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में आपकी अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है। ठीक है, नाबार्ड का संबंध क्या है? नाबार्ड की आपकी फुल फॉर्म बतानी है। नाबार्ड का क्या आपका क्या फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी हुई थी 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई आपका 1982 में आपकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जामा मस्जिद दिल्ली सही है, चार मीनार सही है, शेरशाह सूरी सही है। तो आपका जो आपका सुमेलित नहीं है, आपका हवा महल था आपका। ठीक है, आपका जो हवा महल था आपका उदयपुर ना होकर आपका जयपुर में था। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखें। सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। तो आपका ये 42वें संविधान 1976 में इसमें डाला गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1976 में आपका इसमें डाला गया। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता को संबोधित करता है? तो अनुच्छेद आपका 44 क्या करता है? समान नागरिकता संहिता को आपको बताता है। ठीक है, डीएसपी राज्य के निर्देश तत्व, केंद्र
केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है? तो फ्रेंड्स कौन होता है आपका सिविल सेवक? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट जो आपका सचिव होता है, सर्वोच्च पद पे सिविल सेवक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो 6 महीने का अंतराल से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से सम्मिलित किया गया? तो 86वां संशोधन जो था आपका क्या था? शिक्षा संबंधी 21A, आर्टिकल 21A हम आपका जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 25। देखिए, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि क्या यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से उगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में देखने मिले कि कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI का घटक नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य और पोषण, प्रति व्यक्ति आय होता है, जन्म के जीवन प्रत्याशा होता है, सकल विकास दर भी होती है। मुद्रास्फीति का कारण, मुद्रास्फीति का कारण होता है जब आपको मार्केट में जो मनी की सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी मुद्रास्फीति हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 28। देखते हैं निम्नलिखित ओजोन अधिकतम साधक कहाँ? समताप मंडल में आपके ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं निम्नलिखित में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है आपका क्या कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है। पश्चिमी घाट आपका क्या सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र होता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके बीच होती है? आपके बांग्लादेश के साथ आपकी भारत की सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम किसके साथ होगा? आपका अफगानिस्तान के साथ आपकी सीमा आपकी सबसे छोटी होती है। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी से निकलने वाला होता है वो क्या होता है? अम्लीय वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा होता है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन होता है? पतंजलि आपका ऑप्शन नंबर ठीक है। प्रतिपादक किस योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपको पतंजलि थे। ठीक है, कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो डेनमार्क आपका पवनों का देश कहलाता है। ठीक है, देखते हैं आपको 34 सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो आपका पदार्थ क्या है? आपका सबसे कठोर प्रकार प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? आपका हीरा है। ठीक है, देखते हैं 35। देखते हैं मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र की आपकी ये करेक्ट हो जाएगी, प्रतिरक्षा की तंत्र की क्षति हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और त्वचा का आपका कैंसर होगा। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 36 में कौन सा सत्य नहीं है? तो ईमेल चैटिंग की तरह नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस, तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा कन्फ्यूज होगा क्योंकि 5 सितंबर को आपको राष्ट्रीय मनाया जाता है और विश्व कौन सा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 38। एलिसा जांच किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आपका एलिसा किसकी जांच के लिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एड्स की जाँच के लिए किया जाता है। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या? आपका फुटबॉल है आपका राजकीय खेल उत्तराखंड का। ठीक है बस 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित? पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। ठीक है बस फ्रांस में। ठीक है, देखते हैं विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड टीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको कटारिया, वंदना कटारिया को आपका इसको सम्मानित किया टीलू रौतेली पुरस्कार से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 5 आपका जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके क्या करते हैं? आपका अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा होती है उसको स्पर्श करते हैं। ठीक है, 44 देखिए उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? तो प्रकाश पंत आपके क्या थे? प्रथम आपको विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, 45 देखिए हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका क्या आपका ऑपरेशन गंगा था आपका। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं 46 देखेंगे भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? चावल की खेती का आपका क्षेत्रफल अधिकतम है। ठीक है, देखते हैं 47 देखते हैं आपकी निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? आपकी सरसों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी किसकी? आपकी रवि की फसल है आपकी कौन सी? आपकी सरसों। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली? तो आपको ये बहुत ईजी क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली का बेंगलोर में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है? तो तापिया थर्मल आपका सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है। ठीक, 50 विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया गया? तो आप किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व RBI के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये GS के आपके 50 क्वेश्चन थे। आगे भी हम और जो आपके क्वेश्चन हैं आप DLED में आए हुए पूरे उनके प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।